हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी कोई भी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी करते हैं। Kabote. Oh, kabote. Ding 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 ding. Ding 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 ding. मोहम्मद, ये किसका बेबी है इतना प्यारा सा? अच्छा 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 अच्छा। ये मेरा टोना काका है, ये मेरा टोना बेबी है, मेरा पाला बंटी 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 बंटी। ओके 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 ओके। बारिश बारिश तेज हो रही है। तुम किधर जा रही हो? बारिश हो रही है। गली में करके ड्रिल करवाओ। देख के आना कि अपने स्लिप के चक्कर में आपको बच्चे पर लेन लेन हो रही है, लेन लेन के जावे नहीं तेरी तो। बारिश आई, सारी टट्टू बारिश है। और जी, ये जो वीडियो क्लिप है ये है सैटरडे नाइट का, जो कि मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे टाइम हो गया है तहज्जुद का और मेरी बहन जा रही है अपने घर वापस खैर से। तो ये क्लिप जो है जिस तरह से मैंने शूट किया था, मैंने सोचा कि आपको मैं सेम टू सेम वैसा ही दिखा दूँ। मलिहा इधर आओ मेरे पास। हाँ, तुम ऐसी जूतियाँ पहनती क्यों हो जो स्लिप होती है? तुमको इधर चला, मैं उधर से चला, चले। हाय, तुम बैठ जाओ अंदर। इसको भी पकड़। कुंडी लगा लूं? मुझे ज़ईम के परफ्यूम की खुशबू आ रही है। ज़ईम तो नहीं आ रहा। बारिश एंजॉय करने। आदम जरा किचन में जाए। क्यों? किचन की खिड़की का लॉक खोले, मैं खिड़की खोल। गो। नहीं नहीं खोल। और यहाँ पे जो है बहन घर जा चुकी है अपने, और बारिश हो रही थी, बहुत ही मज़े का वेदर हुआ था यहाँ पे। और आपको बारिश की आवाज़ भी पीछे आ रही होगी कि एकदम जो है ना अचानक से स्टार्ट हुई थी, और मौसम जो है सुबह से ही था कि बारिश वाला, कि बारिश हो जाएगी। और रात गुजर गई, सुबह हुई। सुबह यहाँ पे यानी कि 2.5 घंटे बाद दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बहन गई थी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे, तहज्जुद का टाइम था। और अब यहाँ पे जी यहाँ 7 बजे का टाइम है, और हस्बैंड का मैं वेट कर रही थी। और मैं उठी थी, कॉफ़ी पी रही थी। मॉर्निंग में जब हस्बैंड आते हैं उनके आने से पहले मैं 1 कप कॉफ़ी का पी लेती हूँ। तो साथ में यहाँ पे बारिश इंजॉय कर रही थी और आप सबके लिए वीडियो बना रही थी।
और यहाँ पे जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे आई मेरे हस्बैंड की कॉल। मुझे कहते हैं जल्दी से उठो, आकर देखो बाहर मौसम कैसा हुआ है। मैंने कहा अच्छा कैसा हुआ है? कहते हैं बाहर बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और मैं अभी जो है हॉस्पिटल से बस निकलने वाला हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और बाहर बहुत तेज़ धूप है। और मुझे बना रहे थे पागल, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं था कि मैं तो वैसे ही पहले से ही बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर मैं आपके कपड़े निकाल के रखती हूँ और जल्दी से आके आप शावर ले लेना, एसी जो है ऑन है, और आकर आप जो है ना फ़ौरन सो जाना। कहते हैं हाँ ठीक है। जैसे ही मैंने इनको वीडियो कॉल की तो मैं बाहर जो है ऑलरेडी खड़ी थी और देख के हंसने लग गए कि यार मैं तुम्हें कभी पागल बना ही नहीं सकता, पता नहीं कब तुम मेरे हाथों पागल बनोगी। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा अच्छा मैं पागल ही तो बनी, तभी तो मैं आपके साथ हूँ। तो हंसने लग गए। तो छोटी छोटी बातें जो हैं बड़े मज़े की लगती हैं लाइफ में। यहाँ पे जो है हस्बैंड जॉब से आ चुके थे और इन्होंने मुझे कहा कि बारिश हो रही है तो चलो बेगम बाहर चलते हैं, एक राउंड लगा कर आते हैं। तो मैंने कहा जी नेकी और पूछ और फिर मैं जो इनके साथ बैठी और बहुत मज़ा आ रहा था। बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम बारिश को एंजॉय कर रहे थे, सॉन्ग सुन रहे थे। तो वापसी पे जो है जब मैं घर आ रही थी तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरे घर के बिल्कुल स्टार्ट में ही उनका घर आता है पहले ही। कभी दोबारा मेरा चक्कर हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी उनका बाहर से। तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि यहाँ पे जो है ना मेरी फ्रेंड रहती हैं और काफ़ी बड़ी हैं एज में मेरे से। आई थिंक 45 प्लस तो हैं वो। मेरी मम्मा की एज फेलो हैं वो। लेकिन वो मेरी फ्रेंड इस तरह से बन गई कि मैं उनके साथ जिम जाती थी शादी से पहले, और रात को 11 बजे के बाद जो है हम वॉक करते थे 1-1.5 घंटा। तो काफ़ी ज़्यादा हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी। और जिस तरह मेरी पुप्पो जिनके भी हस्बैंड की डेथ हुई है, सेम वैसा ही उनका टॉकिंग स्टाइल था। और मैं अक्सर उनको कहती भी थी कि आप सेम मेरी पुप्पो जैसी लगती हैं। आपका बात करने का अंदाज़, आपका प्यार करने का अंदाज़, आपका मुंह चूमने का, माथा चूमने का अंदाज़ मेरी पुप्पो का भी सेम ऐसा ही है, जो कि अपने बच्चों को, अपने बहन भाई के बच्चों के माथे चूमती हैं और गले लगाती हैं। सेम आपका भी सेम वही स्टाइल है। और आपकी ड्रेसिंग, आपकी हाइट, और वो मेरी इन बातों से बड़ा खुश होती थी कि अच्छा मैं तुम्हें अपनी पुप्पो जैसी लगती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी उनके बारे में। और कल मैं अपनी मम्मा और अपने हस्बैंड के साथ गई बाज़ार। वापसी पे जब मैं आ रही थी तो उनके घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। और मैंने कहा पता नहीं क्या उनके नेबर्स में कुछ हुआ होगा। लेकिन फिर जब हम लोग वापस आए तो देखा कि उनके बिल्कुल घर के बाहर इतने जेंट्स खड़े थे, इतने जेंट्स खड़े थे कि रहा नहीं गया। उसी टाइम मैंने ज़ईम को बोला कि आप ब्रेक लगाओ, इनसे पूछो कि खैरियत है, क्या हुआ है ऐसा। तो जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है। अब यकीन करें, वो बात सुनकर पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, रोंगटे खड़े हो गए कि कल तक तो वो ज़िंदा थे और आज इस दुनिया से ख़त्म हो गए। और उनके छोटे छोटे बच्चे, और ना किसी बच्चे की शादी की अभी बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं। और ये क्या हो गया इनके साथ, इतनी खुशबाश रहने वाली औरत, क्या हो गया। उस टाइम मुझे अपनी पुप्पो ही आंखों के सामने आई। और जब मैंने घर आके पापा को बताया तो मेरे पापा की भी यूँ एकदम आंखें फट सी गईं और वो भी परेशान हो गए कि क्या, कल तो मैंने उनको देखा है, ऐसे कैसे। मतलब कि ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं रहा। इस कोविड ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है, निज़ाम बदल गया है। कब किसकी लिखी है कुछ पता ही नहीं। सॉरी टू से दैट, आप सब भी कहते होंगे कि क्या यार ये बंदी रोज़ ऐसी बातें करती है, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करती। मुझे शौक़ नहीं है। मुझे तो खुद मौत से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। जबकि कहते हैं मौत से नहीं डरना चाहिए, सबको आनी है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं वो सब जब सोचती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या होता है। लेकिन मैं आप सबको इसलिए ये सब बता रही हूँ कि जो मेरी लाइफ में आजकल हो रहा है, जो दिखने को मिलता है, जो सुनने को मिलता है, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी और अभी तक मैं उनके घर नहीं गई, क्योंकि कल भी उनके घर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था और कल अचानक से हमारे घर भी गेस्ट आ गए थे।
और आज मैं इसलिए नहीं गई कि आज हस्बैंड की ड्यूटी है और अब मम्मा के साथ ही मैं जाऊंगी। मम्मा को कह रही थी कि मम्मा वो फ्री हो जाए, उनके घर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं अभी, तो उनके गांव से भी रिश्तेदार आए हैं, वो फ्री हो जाएं तो हम उनकी तरफ जाएंगे। तो अल्लाह पाक उनके हस्बैंड को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनको उनके घर वालों को सब्र दे, बस यही दुआ कर सकते हैं। वाह वाह वाह, अब जाके देखो। ऐसे तो कर लो, दिखाओ लाला को दिखाओ, ऐसे करो, उसको चीक्स पे तो लगाओ ब्लश ऑन। इधर सॉरी सॉरी, गलती हो गई बेटा, मार्केट में नया नया आया है। शाबाश, ये इधर ऐसा का इधर, चलो मलो भी। अब इधर रखेंगे। देखो मेरी तीनी की गुड़िया, मेरी तीनी की गुड़िया, मैं छद के जाऊं। इधर देखो, वेरी बैड। वाओ चलो शीशे में देखो, अब इधर देखो, इधर शीशा देखो। वाओ। और जी मलिहा को करना था यहाँ पे केकअप, और मलिहा मेकअप को कहती है केकअप, और मलिहा के हालू ने कहा कि जी लाओ मैं आपको करूँगा आज केकअप। और मलिहा आई थिंक अपने हालू के केकअप से सेटिस्फाइड नहीं हुई, तभी काफ़ी गहरी सोच में यहाँ पे खड़ी है और मुझे कहती है हैंड सैनिटाइज़र लाला। मैंने कहा जी ओके लगा लो, और काफ़ी परेशान लग रही है यहाँ पे। तो मलिहा की परेशानी की एक और वजह ये भी है कि मलिहा काफ़ी ज़्यादा बीमार हुई हुई है। मलिहा के लिए दुआ करें और मलिहा को अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो गई है। और यहाँ पे जो है चिकन कढ़ाई बनाई है, मम्मा ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी खाना, कल मम्मा ने बनाया है। और चिकन पुलाव जो है बन रहा था हमारे घर ऑलरेडी, और इतने में जी आ गई मेरी बहन। और बहन के जो ससुर हैं, फादर इन लॉ जो हैं, उन्होंने जाना था डॉक्टर पे और बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ रास्ते में ड्रॉप कर देंगे आपकी अम्मी की तरफ, और वापसी पे जो है फिर हम आपको ले लेंगे। तो फिर मेरी मम्मा ने कहा कि वो आ रहे हैं तो मैं उनको ऐसे नहीं जाने दूँगी, मैं उनको खाना खिला कर भेजूँगी, खाने का टाइम है। तो मेरी बहन यही कह रही थी कि नहीं, हम खाना खा के आए हैं, हम जल्दी खाना खा लेते हैं, तो आप ना करें इतना। तो मम्मा ने कहा नहीं, मैं उनको खाना खिला कर भेजूँगी। जल्दी जल्दी मम्मा ने 35 मिनट में मम्मा ने जो है खाना बनाया, और बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और इसलिए जो है फिर मैंने अपने रूम में जो है ये वाली टेबल साफ़ करवा के अपने रूम में रखी कि वहीं एसी में बैठकर ही इजीली खा लेंगे। अच्छा, पूरे घर में जो है मेरे वाला रूम जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये ड्राइंग रूम था, तो इसलिए जो है उस ड्राइंग रूम को बेडरूम बना लिया है जब मैं यहाँ पे आई। खाना जो है रेडी हो चुका है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है रख रही हूँ मैं ठंडी होने के लिए, ताकि खाने के साथ जो है मैं ये लगाऊँ। और हमारे घर में जो है कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर तो स्पेशली दावत हो जाए तो उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और आम रूटीन में भी जो है मेरे भाइयों, मैं हूँ, हम सब काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, लेकिन आजकल मैंने बंद की हुई अपनी कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे जो है हाँ, सब अंदर हैं। खाना मम्मा ने बनाया था, बर्तन वगैरह मैंने निकाल दिए थे, साफ़ कर दिए थे। और अपनी बहन के जो इन लॉज हैं उनको तो मैं शो नहीं करवाती, उनकी वीडियो मैं नहीं बनाती, क्योंकि मैं किसी की भी वीडियो बगैर इजाज़त के नहीं बनाती, और पता होता है किसकी वीडियो बनानी चाहिए, किसकी नहीं बनानी चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने नहीं बनाई थी। और अब जो है मैं लगा रही हूँ खाना जो है मैं लगाऊंगी। बर्तन वगैरह मैंने अंदर सेट कर दिए थे, और गरम गरम खाना जो है मैं अब लगाऊंगी। और
यहाँ पे जो है हाँ, गर्मी कल हो गई थी, लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाहर दोबारा से काफ़ी अच्छा वेदर हुआ है और हवा चल रही है बाहर। और जी फ्रेंड, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे लास्ट व्लॉग की। तो जी जो मेरा लास्ट व्लॉग है वो व्लॉग नहीं था, वो एक सॉन्ग था जो कि मेरे भाई ने जो है अपनी आवाज़ में गाया। इंडियन सॉन्ग्स हैं और काफ़ी टाइम पहले जो है उसने वो सॉन्ग गाया था और बस ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि क्या मैं अपने चैनल पे लगा सकती हूँ, तो उसने कहा हाँ जी आप लगा लो, नो इशू। तो मैंने अपने चैनल पे लगाया। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपका भाई सिंगर है, तो जी नहीं, मेरा भाई सिंगर नहीं है, प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, जस्ट आवाज़ अच्छी है। तो उसने ये गाना जो है अपने दोस्त के पास जाके रिकॉर्ड करवा लिया था। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर गाड़ी में ये अपने भाई का सॉन्ग सुनती हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूं। और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जब वो कमेंट्स देख रहा था आप सबके। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे एक और बात आप सबको बताती चलूँ कि फ़ेसबुक पे मैं बिल्कुल भी नहीं थी और एक आईडी मेरी बनाई हुई थी मेरे हस्बैंड ने, जस्ट लूडो और दूसरे जो ऐप्स हैं उनके साथ लिंक करने के लिए। तो जिसने मुझे ज्वाइन करना है फ़ेसबुक पे, मुझे फ़ेसबुक पे ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं लिंक दे दूँगी अपने फ़ेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टा का, स्नैक ऐप का और टिकटॉक का। आप सब मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे खाना बन रहा है और ये चिकन कढ़ाई जो है मम्मा ने बनाई थी जल्दी जल्दी में, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। कल खाना मम्मा ने बहुत मज़े का बनाया था। इसके साथ रायता था, मम्मा ने बाज़ार से कबाब मंगवा लिए थे, नान मंगवा लिए थे और साथ में सैलेड बनाया था। बाकी मैं प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और मम्मा जो है अंदर फिर गेस्ट के पास बैठी हुई थी और मेरी कोशिश यही थी कि मैं ही बस खाना लगाऊं और जल्दी जल्दी बर्तन आगे से उठाऊं। तो जी ये रहा हमारा प्यारा सा क्यूट सा माशाल्लाह मोहम्मद, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा के रखे। और जिस टाइम मैं मलिहा को प्यार करती हूँ तो ये मुझे ऐसे देखता है कि ये उसको प्यार कर रही है, मुझे भी करे, और फिर रोता है, ऐसे हाथ हिलाता है कि जी मुझे भी गोद में उठाओ। तो जी यहाँ पे यही सीन हुआ था और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था मेरे पास आकर। तो जी फ्रेंड्स, यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।